कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है। ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, खबर आई तो पाकिस्तान से है इंडिया की। इंडिया ने एक डील साइन की है यूएसए के साथ में F-35 फाइटर जेट के लिए, जो कि आज फाइनल हो चुकी है। उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए भी अप्रूवल कर दिए गए हैं, यानी डील फाइनल है। 2026 तक F-35 जो जेट विमान है वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे। पाकिस्तान में इस चीज़ का भी खौफ नज़र आ रहा है। जहाँ खाने के लिए दाने नहीं है, आर्मी यूँ कह रही है कि हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हैं। लेकिन इंडिया आज एक से एक आगे, एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान एक एक कदम पीछे जा रहा है। मुकाबला कहीं नहीं है, लेकिन वो कोशिश में यही रहते हैं कि हम इंडिया को नीचा दिखाएं, और इस एवज में वो खुद मुंह की खाते रहते हैं हमेशा। इसी को लेकर ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ को करते हैं तो खबरें स्टार्ट। ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है, वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है, वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज़ अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो चाइना का प्रेशर है, ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम सम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है, ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं, उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है। और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है। ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकें। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपीयरेंस है,
इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज़ ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह ये है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी, तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने। क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी, आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज़ अ मैसेजिंग वो जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आएँ, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी? और उनको जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे वो पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो एक कम समझे कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयर फोर्स के अंदर भी आ रही है पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ से ये समझते हैं जो हमें क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो फिफ्थ जनरेशन स्टिल फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज रह गए हैं। तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं, इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35 आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी। ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी। अम, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है, वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर साहब, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है। एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से। ये एक नया जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ लुकिंग कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका, इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में इन अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी, हमें F-35 लेना है, ठीक है? तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज़ कि हमें FC-31 दें। ठीक है? सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा ताकि देखिए फ़ौज के अंदर या एयर फ़ोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है, इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए, तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे,
सो सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं इन एडवांस। सो अगर इंडिया जो है वो अब उसको जब देखता है चाइना को, तो वो समझता है कि वी नीड F-35। जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो समझते हैं ठीक है, हमारा इनके साथ मुकाबला है, हम इन्हें मैनेज कर लेंगे। लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो F-35 जब देता है, तो वो बहुत सारी कंडीशंस और ये चीज़ें वो लगाता है। कहा अब F-35 एक स्टेल्थ एडवांस सेंसर्स हैं। ठीक है जी। और एक समझ लें एक इसके अंदर एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर है। ठीक है जी। 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर है, एक ग्लोबल एंटरप्राइज़ है। और लॉकहीड मार्टिन फैक्ट्री जो है वो उसकी ये समझ लें एक ये एक बहुत बड़ी एक तो दोस्तों देखा आपने, जैसे ही ये डील फाइनल हुई है, इंडिया के सॉरी पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गया, और मचना भी था, और डर तो जायज़ है, बनता भी है, क्योंकि जो शक्ति आज सॉरी इंडिया के पास में है वो पाकिस्तान के तो पास है नहीं। उनके पास तो सिर्फ एक एटम पावर की ही वो हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन वो सभी जानते हैं आप, तो वो चीज़ें भी उजागर हो चुकी है कि पाकिस्तान का एटॉमिक पावर भी आईएमएफ के पास गिरवी पड़ा है, क्योंकि आईएमएफ बगैर कुछ चीज़ गिरवी रखे कुछ पैसे तो देता नहीं है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अब नई चीज़ें लाएगा कहाँ से भी, क्योंकि उसके लिए आईएमएफ का हर एक चीज़ का जवाब अब आईएमएफ को देना ही पड़ता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।